ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पदनमु श्री सद्गुरु भगवंत। आत्मा है, नित्य है, करता है, भोगता है, मोक्ष है। इन 5 बातों को शिष्य स्वीकार करता है और जैसे ही उसने स्वीकार किया कि मोक्ष है और प्रश्न पूछा कि अब हमें वास्तविक मोक्ष का उपाय बताएं, क्योंकि आज हम बाहर बहुत विविधताएं देख रहे हैं। देव के बारे में, गुरु के बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में सब जगह विविधता दिखाई दे रही है। हम किसे सच्चा माने और किसे अपनाकर हम वास्तविक मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर प्रयाण करें, ऐसी शंका शिष्य करता है। तो गुरु सहजता से कह रहे हैं कि यदि 5 की प्रतीति हो गई है, स्वीकार भाव हो गया है, तो 6ठा भी अवश्य हो जाएगा। आगे गाथा 98 में करते हैं। कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश। अर्थात जो कर्म भाव है वही जीव का अज्ञान है, यानी कि अज्ञान दशा की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, या यूँ सरल भाषा में कहें कि अपनी आत्मा की, अपने स्वयं की पहचान न होने की वजह से जीव परद्रव्य और परभावों में एकत्व, मैं और मेरापना करके कर्म का बंध करता है। तो उस अपेक्षा से कर्म का कर्ता बनता है और जब वही कर्म उदय में आते हैं तो जीव फिर उसमें एकत्व करके उसी कर्मों का भोक्ता बनकर नए कर्मों का बंध करता है और अनादि से यही परंपरा चल रही है। इस अपेक्षा से जीव यानी आत्मा उन कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। तो ऐसे कर्ता और भोक्तापने से छूटना हो और मोक्ष का सच्चा उपाय करना हो, अब यहाँ बहुत सहज, सरल और विस्तृत, विशाल ऐसी परिभाषा बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें न किसी मत का, न किसी पंथ का, न किसी संप्रदाय का, न किसी धर्म का आग्रह है। सबसे बड़ी अज्ञान दशा, सबसे बड़ा मिथ्यात्व क्या है कि यदि जीव मोक्ष चाहता है, मुक्ति चाहता है, और जीव यानी कि आत्मा जो एक शरीर के भीतर रही हुई है, हर शरीर के भीतर रही हुई है, सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, उन सब के भीतर, इन शरीरोधारी जीवों के भीतर रहने वाली यह आत्मा यदि मोक्ष चाहती है तो उसे उस मोक्ष रूपी भाव का भाव करना पड़ेगा। तो मोक्ष भाव किसे कहा कि जो जीव का निज स्वरूप है, स्वयं का स्वभाव है, ऐसा उसका जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, उस निज भाव में, निज स्वरूप में यदि जीव स्थित हो जाता है तो ऐसे अनादि का अज्ञान रूपी विभाव जो अंधकार के समान है, यानी
आज दिन तक अंधकार ने प्रकाश को और प्रकाश ने अंधकार को देखा तक नहीं। सीधी सी बात है, प्रकाश होते ही अंधकार विलय को प्राप्त हो जाता है और अंधकार जहाँ है वहाँ प्रकाश दिखाई नहीं देता है। दोनों का कभी मिलन हुआ ही नहीं है। इसी प्रकार जहाँ अज्ञान दशा है वहाँ निरंतर अंधकार और अंधकार ही है। और ऐसी अंधकार दशा, ऐसी अज्ञान दशा अनादि से जीव पर द्रव्य पर भावों में, संयोगों में और उन संयोगों से निमित्त से उत्पन्न होने वाले संयोगी भावों में एकत्व करके, मैं मेरापना करके जो वस्तु मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, उसे अपना मानकर इस मोह रूपी माया जाल में फंसकर उसी अंधकार में अपने जीवन को भटका रहा है। इस कारण जिस तरह प्रकाश होने पर, दीर्घकालीन अंधकार होने पर भी विलय को प्राप्त होता है, नाश हो जाता है, उसी तरह यह ज्ञान का प्रकाश, चैतन्य का प्रकाश जो हर जीव के भीतर और अपने अंदर ही छिपा हुआ है, परंतु यह अज्ञानी मूर्ख मूढ़ जीव वहाँ अपनी दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहा है। यदि इतना सा प्रयास करे, जो दृष्टि, जो उपयोग, जो बाहर और बाहर की तरफ जा रहा है, जो चमड़े से और इन 5 इंद्रियों से इस मन के द्वारा जो जानने में आ रहा है, यदि वहाँ से दृष्टि हटाकर उस जानने वाले को जानने का प्रयास और पुरुषार्थ करे तो प्रकाश उससे कहीं दूर नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाश है। ऐसे स्वयं प्रकाश को देख नहीं पाना, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ी मूर्खता, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। इसलिए ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं ही विलय को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यही भाव इस गाथा में बताने का प्रयास किया गया है और यह हर जीव अपने से अपने में कर सकता है। उसके लिए किसी जैन पने का, किसी हिंदू पने का, किसी मुसलमान पने का, किसी क्रिश्चियन, ईसाई, पंजाब, किसी भी धर्म संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। यदि इस बात को सिर्फ वो स्वीकार कर ले कि मैं जीव तत्व, मैं आत्मा ही हूँ, शरीर आदि पर द्रव्य पर भावों में मैं कहीं भी नहीं हूँ, यह मेरा स्वरूप नहीं है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है यह अजीव तत्व का, अचेतन तत्व का, जड़ तत्व का परिणमन मात्र है और यह परिणमन कर्मों के अनुसार कहें या प्रकृति की अपनी एक व्यवस्था के अनुसार उसमें हो रहा है। और उसी क्षण, उसी वक्त मैं आत्मा, मेरा परिणमन मुझसे मुझ में हो रहा है और मुझे अपने में रहने के लिए किसी परद्रव्य और परभावों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अंत में तो कहा जाता है मुझ आत्मा में भावों का भी अभाव है। परंतु उस अभाव दशा तक पहुंचने के लिए कुछ भावों का सहारा लेकर, भाव भाषण करते हुए अपने स्वरूप और स्वयं तक पहुंचना है। और उसके बाद जहां वो भाव भी छूट जाते हैं, विचार विकल्प तो बहुत दूर की बात है, ऐसे भाव भाषण भी छूट जाता है और वो जीव अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए स्थिर हो जाता है। तो ऐसा जीव अपने उस अज्ञान रूपी, मिथ्यात्व रूपी अनादि काल के अंधकार को एक क्षण मात्र में नाश कर सकता है, नष्ट हो जाता है। और उसके लिए कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया, प्रोसेस, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र मन का भाव मन का उपयोग करते हुए अपने स्वरूप में स्थिर होने का ही भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा बाहर की भिन्नता से हटकर, स्वयं की पर्याय की भी भिन्नता से हटकर एकमात्र अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का आश्रय लेना, सबसे छूटकर ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसे अपने ज्ञायक भाव का,
परम पारिणामिक सर्वोत्कृष्ट उस भाव का, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का मात्र स्वीकार करना है। और ऐसा स्वीकार हो जाए कि बाकी सारी वस्तुओं का, सारे जगत का, सारे सृष्टि का अस्वीकार हो जाए। दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती है। इस तरह उस अंधकार को एक क्षण में नाश करने की ताकत परमात्मा में भी नहीं है। वह ताकत मुझसे, मुझ में, यानी हर जीव की, हर जीव में रही हुई है। और ऐसा हर जीव अपने भीतर झांक कर, अपने में स्थिर होकर उस स्वयं के परमात्मा पद को स्वयं में ही प्रकट कर सकता है। इसलिए इस गाथा को बहुत गहराई से समझकर, क्योंकि वास्तविक जो मोक्ष का उपाय बता रहे हैं, पहली ही इसी गाथा में सच्चा उपाय बता दिया है। अब कहीं धर्म के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर, बाहर यंत्र मंत्र जंत्र तप जाप तप के किसी भी आधार को छोड़कर उसमें न अटकते हुए एकमात्र आत्मरमणता, आत्मरमणता, आत्मरमणता का पुरुषार्थ करके जीव अपनी उस मोक्ष दशा को, उस मुक्ति की दशा को अपने से अपने में ही प्रकट कर सकता है। अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। अब तो भटकना बंद करना है, स्थिर होना है और अपने में आना है। यही सर्वोत्कृष्ट साधना और आराधना है। अब आगे गाथे 99 में 99 में बता रहे हैं, जे जे कारण बंधना तेह बंधनो पंथ, ते कारण चेतक दशा मोक्ष पंथ भव अंत। कह रहे हैं कि जे कर्म बंध के कारण है, जो भी कारण कर्म बंध के हैं, वे सब कर्म बंध के मार्ग है। ऐसा पंथ जो बाहर अपने मत पंथ संप्रदायों के आग्रहों में अटका हुआ है, वो निरंतर धर्म के नाम पर भी कर्मों का ही बंध कर रहा है। क्योंकि पाप से तो हट जाता है, लेकिन मन वचन काया की क्रियाओं में, ऐसी बाहर की ही क्रियाओं में धर्म मानकर, उसी को मोक्ष का कारण मानकर कहीं न कहीं कर्मों का यानी पुण्य का ही बंध करता है। इस अपेक्षा से कहा कि जीव को पाप से तो 100% छूटना ही है, परंतु अनादि से जिस पुण्य की क्रिया को धर्म माना था, उस क्रिया को तो नहीं छोड़ना है, लेकिन उस क्रियाओं में धर्म बुद्धि को सबसे पहले छोड़ना है। और धर्म बुद्धि एकमात्र अपनी आत्मस्थिरता में करना है। और आत्मस्थिरता के आधार पर वो पुण्य रूपी क्रिया छूट भी जाए तो फिर पकड़ना नहीं है। दोनों बात को बराबर समझे। यहाँ किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं बताई जा रही है, लेकिन छूट जाए तो पकड़ने की बात भी नहीं है। इस अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से, पुण्य को भी पाप की श्रेणी में ही रखा गया है, क्योंकि बंध का ही कारण है, संसार परिभ्रमण का ही कारण है। इसलिए पुण्य को न छोड़ते हुए, पुण्य में धर्म बुद्धि छोड़कर एकमात्र आत्मरमणता का प्रयास करे, और आत्मरमणता के आधार पर ये पुण्य की क्रियाएं छूट जाए तो उसको पकड़ने की गलती से भी चेष्टा न करे। इस तरह से अनादि से जीव ने, ऐसा कहने में आता है कि जितनी बार जीव नरक में नहीं गया, उससे दुगुना स्वर्ग में जाके आया। क्योंकि आज दिन तक जीव ने, हमने अज्ञानता के कारण उन बाहर की क्रियाओं को ही धर्म माना, और उसी यंत्र मंत्र तंत्र दया दान वगैरह को धर्म मानकर, उसी को मोक्ष मानकर वहीं अटके रहे और अपने भीतर झांकने का पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए कह रहे हैं, उन सब कारणों का छेदन करने वाली जो दशा है, वही मोक्ष का मार्ग है, और वही मोक्ष का पंथ, भव का
अंत करने वाली है। ऐसा मोक्ष मार्ग, सर्वोत्कृष्ट मोक्ष मार्ग, ऐसा मुक्ति का ओरिजिनल परमार्थ मार्ग यानी सर्वोत्कृष्ट मार्ग हमको सुनने को, पढ़ने को ज्ञानी पुरुषों के द्वारा, वितरागी परमात्माओं के द्वारा, ऐसे सत्पुरुषों के, महापुरुषों के द्वारा सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। अब भव का अंत करने की ही एकमात्र हमें चेष्टा करनी है, पुरुषार्थ करना है। और जब तक इन सब कारणों को छेदन करने वाली जो दशा है, उस दशा को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे और सिर्फ मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए चिल्लाते रहेंगे, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तो सिर्फ चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है, मुक्ति नहीं मिलने वाली है। उसके लिए अनंत पुरुषार्थ यानी अपने आत्मरमणता का अनंत पुरुषार्थ हर जीव को करना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा और कोई मार्ग तीनों काल में, तीनों लोक में ज्ञानी पुरुषों के पास तो नहीं है, और किसी के पास हो तो आप वहाँ से जरूर ले सकते हैं। आगे गाथा 100 में बता रहे हैं, सेंचुरी 100। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ, थाय निवृत्ति जेहति, तेज मोक्ष नो पंथ। अब इस संसार में अनेक अनेक मत, संप्रदाय, धर्म जिस जिस आधार पर मोक्ष की बात बताए रहे हो, और हे शिष्य, यहाँ गुरु कह रहे हैं, तू जिस जिस मार्ग पर जाकर आया है, देख कर आया है, उस सब में तुझे अब यही निर्णय करना है कि अनादिकाल से इन कर्मों की वजह से इस जीव का पर्याय में भटकना हो रहा है, और इस कर्म के अनंत ये ग्रंथियाँ, गांठें बांधने का कार्य जो कर रहे हैं, उसके मुख्य कारण 3 बताए हैं। ये आत्मा के, जीव के विपरीत भाव, जिसे मोह राग द्वेष कहा जाता है, या यूं कहें राग द्वेष और अज्ञानता। मूलतः मोहनीय कर्म जिसे कहा, जिसके 2 भेद आगे बताने में आएंगे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह की मलिन पर्याय यह मिथ्यात्व या अज्ञान दशा है, और चारित्र मोह की यह मलिन पर्याय यह राग द्वेष है। तो सबसे पहले हमें दर्शन मोह पर यानी इस मिथ्यात्व दशा पर, जिसको अनादिकाल से जीव परिभ्रमण का कारण बन रहा है, इस मिथ्यात्व को 2 तरह से, यानी एक मिथ्यात्व जो अनादि से चल रहा है, ऐसा मिथ्यात्व यानी यह देहात्म बुद्धि, यहाँ से हमें छूटना पड़ेगा। और दूसरा मिथ्यात्व, इस भव में हमने जो मत कुल परंपरा के आधार पर हमारे जो आग्रह बना रखे हैं, उन आग्रहों को भी जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। ये अनादि का जो मिथ्यात्व है, उसे अगृहित मिथ्यात्व कहा जाता है। और इस भव की जो हमारी विपरीत मान्यता है, धर्म के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर, उसे गृहित मिथ्यात्व कहा जाता है। इन दोनों मिथ्यात्व को जड़ मूल से जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक हमारी अज्ञान दशा मूल से नहीं निकलेगी। ऐसी गांठों को, ऐसे ग्रंथियों को तोड़ने का ऐसा निर्ग्रंथ मार्ग हमें प्राप्त हो रहा है, सुनने को और पढ़ने को मिल रहा है। अब इसका सच्चा सदुपयोग करके एकमात्र जितना भी जीवन बचा है, एकमात्र अपनी आत्मरमणता के लिए, अपने इस सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने में ही जब तक जीव नहीं लगाएगा, तब तक जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये मोक्ष का उपाय
इसलिए बता रहे हैं कि आपको न सुनना है, न पढ़ना है और न मात्र कंठस्थ करके उसका रटन करना है। अनादिकाल से यही करते आए हैं। यदि अब इसको अपने जीवन में उतार कर पूरा जीवन हमारा परिणमित परिवर्तित करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, इस सारे संसारों से, संसारी भावों से, परद्रव्य पर भावों से, अपने स्वयं की पर्यायों से छूटकर जब तक इस बाहर जाती पर्याय को अपने भीतर अपनी आत्मा पर लाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक ये अज्ञान दशा, ये संसार का परिभ्रमण मिटने वाला नहीं है। इसलिए यह जो मुख्य कर्म की जो ग्रंथि बताई है वह यह राग द्वेष और अज्ञानता है, और मूलतः यह अज्ञानता को सबसे पहले मिटाना है, और अज्ञानता को, मिथ्यात्व को मिटाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके, यानी आत्मज्ञान करके, आत्मानुभूति करके चुपचाप बैठा नहीं रहना है। यहाँ भी बहुत भ्रांति होती है। आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो जाए उसके बाद लोग यानी जनरली जीव वापस पर भावों में, सेवा में, या कहीं न कहीं बाहर और बाहर ही लोक कल्याण में या मात्र प्रचार प्रसार में ही, प्रभावना में ही उलझकर वापस अपनी इस दशा को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। आगे पुरुषार्थ बराबर समझना है कि आगे चारित्र मोह पे भी काम करना है, देहाध्यास छुड़ाना है, इस सारे संसार से छूटकर वानप्रस्थ होकर फिर संन्यस्त होकर सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके एकमात्र आत्मरमणता का ऐसा सम्यक एकांत का पुरुषार्थ हर जीव को करना ही पड़ेगा। तब तक ये उपाय नहीं करेगा तो कर्म का बंध होता रहेगा। इसलिए इस गांठ से हमें छूटना ही पड़ेगा। इसलिए जिसकी इस राग सबसे पहले अज्ञानता से और उसके बाद आत्मरमणता के द्वारा, यानी यहाँ यूँ समझे कि इस अज्ञान दशा का जाना, मिथ्यात्व का मिटना, या यूँ कहें आत्मा का अनुभव, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उस अपने सम्यक दर्शन यानी यथार्थ टंकोत्कीर्ण निर्णय के द्वारा, स्वयं के श्रद्धान के द्वारा, जब जीव निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेकर अपने ज्ञायक भाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर रमणता का पुरुषार्थ करता है, और जब उसमें लीन होता है उसे सम्यक चारित्र कहा गया। और ऐसे सम्यक चारित्र यानी कि आत्मलीनता के आधार पर जीव अनंत गुना कर्मों की निर्जरा क्षय कर सकता है, और उससे निवृत्ति पाकर एक न एक दिन, चाहे इस भव में नहीं लेकिन जल्द से जल्द आने वाले कुछ ही भवों में, उस मुक्त दशा को, उस परम मुक्त दशा को, परमानंद दशा को अपनी पर्याय में प्रकट कर सकता है। हर जीव का यह जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन अपना जन्म सिद्ध अधिकार जीव पर में तो लगाता है लेकिन स्व में लगाना भूल जाता है। यही सबसे बड़ा जीव का दोष है, यही सबसे बड़ी जीव की महाभूल से भूल है, और यही महापाप का कारण बनकर संसार में परिभ्रमण कराता है। इसलिए सबसे छूटकर एकमात्र अपनी आत्मरमणता का ही प्रयास करना, यही एकमात्र सच्चा मोक्ष पाने का, मुक्ति का उपाय है। कल करे, आज करे, अनंत भव के बाद करे, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। आगे गाथा 101 में बता रहे हैं। आत्मा सत चैतन्य में सर्वाभास रही, जेथी केवल पामिए मोक्ष पंथ तेरी। जब शिष्य ने कहा कि बहुत धर्म है, बहुत पंथ है, हम किसको सच्चा माने, तो कह रहे इस मत पंथ संप्रदायों के आग्रह से छूट जा और अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, स्वयं को देख।
ऐसा आत्मा, ऐसा मैं, हे जीव, ये तेरे भीतर रहा हुआ ये तेरा परमात्मा स्वरूप आत्मा जो तू स्वयं है। ऐसे कौन कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं। तू कहकर अपने आप को वो कह रहे हैं कि जैसा आत्मा, जैसा मैंने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसा ही तू है, वैसा ही तेरा स्वरूप है। अब तू मेरे ऊपर से भी दृष्टि हटाकर अपने स्वयं पर दृष्टि कर। यह उपदेश होता है ज्ञानी पुरुषों का। लेकिन हम मूढ़ जीवों का अनादि का विपरीत संस्कार पड़ा हुआ है। जहाँ इशारा कर रहे हैं वहाँ तो देखना भूल जाते हैं और उस इशारा करने वाली उंगली को पकड़ लेते हैं। एक नाव या एक मोटर गाड़ी हमें गंतव्य तक पहुँचाती है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचाती है, तो उस नाव की या उस गाड़ी की मूर्तियाँ या मंदिर नहीं बनाए जाते हैं। गंतव्य तक पहुंचने के लिए उस नाव को और उस गाड़ी को हमें छोड़ना ही पड़ता है, और उस गाड़ी से उतरकर जब तक हम अपने गंतव्य तक अपने पाँव से चलकर नहीं जाएंगे तब तक हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे। विपरीत संस्कार, कहीं न कहीं हम उन मंदिरों में, मूर्तियों में, व्यक्ति विशेषों में अटक जाते हैं। उनका व्यवहार विनय कर छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। व्यवहार विनय अपेक्षा से तो करना ही है, परंतु उसमें अटकना नहीं है। अटकना तो एकमात्र एक ही जगह, जो इन महापुरुषों ने जहाँ इशारा किया है, जो अपने भीतर बैठा हुआ यह परमपिता परमात्मा स्वरूप, यह भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ, निरंतर उसकी ही पकड़ करने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। नहीं तो वापस ऐसा अद्भुत, ऐसा अपूर्व अवसर आने के बाद भी इस अवसर से हम चूक जाएंगे। ऐसी भूल भूल के भी ना करें। तो ऐसा आत्मा, ऐसा मैं कैसा हूँ? तो कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप, सत चैतन्य में ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मैं हूँ जो सत है। जैसा था वैसा हूँ, वैसा अनंत काल तक रहने वाला हूँ। जो सनातन सत्य है उसका स्वीकार, ऐसा सत अविनाशी स्वरूप, और कैसा चैतन्यमय। चैतन्य का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शन में। ज्ञान और दर्शन, इन दो गुणों की एक रूपता का नाम चैतन्य है। ज्ञान जो निरंतर जानने का कार्य कर रहा है, दर्शन जो निरंतर देखने का कार्य कर रहा है। ऐसे जो मुझ आत्मा के अनंत गुणों में ये जो दो मुख्य गुण हैं, जिसे हम ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं, यह मेरे गुण और ये गुण ही मेरा स्वरूप और मेरा वास्तविक स्वभाव है। ऐसे उपयोग रूपी चिमटे को ज्ञान और दर्शन के माध्यम से पकड़कर उस उपयोग को अपने उपयोग में, यानी ज्ञान को अपने ज्ञान में स्थिर करने का हमें निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और कैसा है? तो सर्वभाव को प्रकाश करने रूप स्वभाव में है। सर्वाभास रहित ये जो बाहर जो भासित हो रहा है, यह मैं या मेरा नहीं है। इस भ्रांति से, इस बाहर की अज्ञान दशा से छूटकर एकमात्र भाव भाषण के द्वारा अपने स्वरूप रमणता का जो पुरुषार्थ करता है, वो सर्वभाव को प्रकाश करने रूप अपने स्वभाव में हो ही जाता है। सर्व आभासों से, बाहर से, भ्रांतियों से जो रहित है, ऐसा जानने वाला, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वही मैं हूँ। इस तरह से निरंतर विचार चिंतन करते करते अपने आत्मरमणता का जो प्रयास और पुरुषार्थ करता है, अर्थात अन्य सर्व विभाव और देह आदि के संयोग के आभास से रहित ऐसा जो चैतन्य तत्व है, तथा केवल
शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना, ऐसे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान में जो रमणता करता है, जो अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का ही निरंतर पुरुषार्थ करता है, अपेक्षा से कहें तो प्राप्त की ही प्राप्ति करने की बात बताई जा रही है। इसलिए उसी की प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति करना, यही मोक्ष का मार्ग है। और जो ऐसे मोक्ष मार्ग में आ जाता है, जो अनंत काल के लिए अपने स्वरूप और स्वभाव में रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करने में सफल हो जाता है, ऐसे विरले जीव इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर कुछ ही भवों में जल्द से जल्द इस अनंत काल की मुक्ति के लिए, या यूं कहें अनंत काल की अपनी आत्मरमणता की ओर प्रयास और प्रयाण करेंगे ही करेंगे। हर जीव व्यवहार और निश्चय दोनों को यथार्थ समझकर, दोनों को प्रयोजन के द्वारा एकमात्र निश्चय में आत्मरमणता का पुरुषार्थ करके सम्यक एकांत की ओर बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत सुधा मयते, प्रणमु पदते वरते जयते हो, प्रणमु पदते वरते जयते। ओम नमः।